नमस्कार दोस्तों, आज सभी मेरे भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे ग्रुप की तरफ से, मेरे कंपनीज की तरफ से। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं डीडीए के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे मैसेजेज मुझे मिले और मुझे लगा कि इसे 19 तारीख को रक्षाबंधन पर ही डीडीए फ्लैट्स लेकर आ रहा है हमेशा की तरह। जी हाँ, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ वही फ्लैट्स बार 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 बार। और इसमें काफ़ी लोग ये डाउट है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि ये अच्छा प्रोडक्ट है तो उसे सेल हो जाना चाहिए था। चलिए आज हम उसी टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आपने अपनी कार से जब नीचे उतरते हैं तो आपने देखा होगा, जब ये मार्केट के आसपास लगते हुए एरियाज में कुछ लोग आते हैं, कुछ सेलर्स आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं और उनके हाथ में कोई भी प्रोडक्ट होता है, 4-5 प्रोडक्ट, और वो आपको कहेगा कि सर ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये काम आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मेरे पास ये लास्ट 5 ही बचे हुए हैं। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका प्राइस है 1000, बट मैं आपको ये 7000 में देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास और प्रोडक्ट नहीं है और मुझे घर जाना है या मुझे इससे फ्री होना है। आप कहते हैं 700, नो यार, मैं किसी शॉप से ले लूँगा, मुझे नहीं लेना। बंदा बोलता है कि चलिए एक काम करिए 500 रुपीज़, और ये तब बोलता है जब आप अपनी कार में बैठने के लिए तैयार होते हैं। आपको तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, तब बोलता है सर 500 रुपये में मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको 5 के 5 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, यदि आपको खरीदने हैं तो बोलिए। और ये मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास यही प्रोडक्ट है, मैं किसी को भी सेल करके चला जाऊँगा। अब आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, अच्छा भी ना हो यार, चल ठीक है खरीद लेते हैं, देख लेते हैं कैसा है। लेकिन जब आप उसे घर लेकर जाकर देखते हैं तो लगता है कि 500 रुपीज़ 5 आइटम्स, नो कुछ नहीं है, फेंकना पड़ेगा। जब आप घर जाके देखते हैं तब आपको लगता है ओह ये तो मेरा फॉल्ट है, मैंने गलती से लिया, नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो ये क्वालिटी है ये मेरे या मेरे परिवार से मैच नहीं करती, हम उसे यूज नहीं कर सकते। सेम थिंग्स यहीं पर अप्लाई हो रही है डीडीए के लिए। डीडीए बार बार लेकर आ रहा है, कुछ ऑफर्स लेकर आ रहा है, जैसे कि अभी लास्ट ईयर जो प्राइस था सेम प्राइस पर अब डीडीए अपने फ्लैट्स लेकर आया है कि ताकि सभी सेल हो जाए। और ऐसा बार बार हो रहा है। यदि मैं दिल्ली के कजिन की बात करूं, जी हाँ गुड़गांव, वहाँ पे लास्ट ईयर एक साल के अंदर 50 से 60% तक रेट बढ़ गए कुछ बिल्डर्स के। ठीक ठाक लोकेशन में, बिल्डर अच्छे थे बट लोकेशन ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इतने सस्ते प्रोडक्ट भी सेल करने में डीडीए को पसीने आ रहे हैं, बार बार वही रिपीट हो रहा है। ऐसा भी क्यों हो रहा है? क्या लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और उसे बीच में छोड़ देते हैं, वो आगे नहीं प्रोसीड करते? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। सेम उसी तरीके से कि हम 500 रुपये के प्रोडक्ट को तो फेंक सकते हैं, और यहाँ भी यही हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट गई, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आगे इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना। क्यों हो रहा है? यहाँ पे सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम आ रही है। मैं फर्स्ट की बात करूँ, वो ये है कि यहाँ की जो विश्वास है डीडीए पे, वो इन्वेस्टर का बिल्कुल नहीं है, जीरो है। एप्रिसिएशन, क्योंकि आप देखिए ना, प्राइवेट बिल्डर्स हैं, वो एप्रिसिएशन क्या दे रहे हैं, और डीडीए जो लास्ट ईयर जिसने खरीदा उसी रेट पर डीडीए लेकर आ गया। तो यदि मैं सेल करूंगा, मेरे पास वो यूनिट है, यानी कि मैंने तो जिसने 2023 में खरीदा वही रेट आज डीडीए लेकर आ रहा है, और जो मेरे 2023 में यदि मैंने खरीदा होता तो मुझे उससे भी कम रेट पे सेल करना होता, यानी कि लॉस पे सेल करना होता। जहां मार्केट उड़ रही है, चल नहीं रही, उड़ रही है, और डीडीए को 10, 15, 20% रेट बढ़ाना भी मुश्किल लग रहा है। उसे लग रहा है कि उसके प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो जीरो हो चुका है कि मैं यहाँ से कुछ कमा के निकलूँगा। सेकंड हम आते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे इन्वेस्टर के साथ साथ एंड यूजर को भी डर लगता है। थर्ड, एमिनिटीज। जी हाँ, एमिनिटीज के ऊपर भी यही सेम फीलिंग्स आती है। लेकिन यदि 11.5 लाख रुपए में आपको कोई फ्लैट मिल रहा है, वो भी दिल्ली के अंदर, तो एमिनिटीज तो क्या ही देखने, तो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन से मैं एग्री करता हूँ। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिन पर आज खरीदे हैं तो 10 साल 15 साल के बाद कुछ डेवलप होगा, ऐसा है। लेकिन मैं फिर भी उसको काउंटर करूँगा कि ऐसा
कुछ जो दूसरे शहर हैं, सिटीज़ हैं, जिनमें बिल्कुल पता है कि इस लोकेशन में 10-15 साल लगेंगे, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं और बढ़े हुए रेट पर खरीद रहे हैं। ईयर टू ईयर वहाँ पे रेट काफ़ी हाई जा रहा है, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ ऐसी क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोकेशन की नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की है। और हमें किसी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, जो है वो हमें बोलना होगा। जहाँ प्रॉब्लम हरियाणा चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो वहाँ भी बोलेंगे, जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ भी बोलेंगे, और जहाँ आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है जहाँ कमियाँ हैं वहाँ भी बोलेंगे। दो ही चीज़ें होंगी, या तो गवर्नमेंट के बारे में सोच लो या फिर अपने क्लाइंट्स के बारे में, अपने व्यूवर्स के बारे में। एक टाइम था जब मिडिल क्लास का सपना होता था कि दिल्ली के अंदर अपना घर हो, और दिल्ली के अंदर अपना घर होना यानी कि अपने गांव कस्बों में मिलीनियर होना। ये सच्चाई थी कुछ साल पहले, लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, शीला दीक्षित टू केजरीवाल जी, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हुई मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास जिसकी चॉइस हमेशा हाई क्लास रहती है। हाई क्लास मीन्स वो अपने आसपास भी ऐसे ही लोग देखना चाहते हैं। तो कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसी भीड़ भी वहाँ पर जमा हो गई है जहाँ पर आज मिडिल क्लास अपने आप को या अपने बच्चों को सेफ नहीं समझता, और इसलिए वो दिल्ली के आउटसाइड गुड़गांव और नोएडा को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इसकी वजह से। इसलिए मिडिल क्लास अपने आप को वहाँ पे सेट नहीं कर पा रहा है। उसकी रिक्वायरमेंट से वो फैसिलिटीज़, वो अम्यूनिटीज़ मैच नहीं कर पा रहे हैं। हम महंगे घर भी इसलिए लेते हैं कि हमारे नेबर्स भी अच्छे हों, ये भी एक रीज़न होता है। इसलिए बहुत सारी लोकेशंस जिनमें आप 11.5 लाख, 29 लाख, इसमें जो लोकेशंस में कुछ फ्लैट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर लोकेशन तो इस पैरामीटर पे फेल हो जाती हैं। या जिस लोकेशन में आप जॉब कर रहे हैं आपको, या फिर आपको रहना है परमानेंटली, तो फिर तो आप ले सकते हैं। बट जो अपने भविष्य के लिए देख रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, या फिर इन्वेस्टर हैं, वो अभी होल्ड करें और पूरा वीडियो देखें। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कि द्वारका तो अच्छी लोकेशन है, जहाँ पे सेक्टर 14, 16B एंड 19B में प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम खरीद सकते हैं। ई ऑक्शन है, रिजर्व प्राइस है 1.29 लाख स्टार्ट्स। वहाँ पे आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, और वो कहाँ तक ऑक्शन जाती है वो आपको देखना होगा। तो मुझे तो यही लगता है कि 25-30% तक जा सकती है मैक्स। बट फिर भी अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे इसलिए सेल नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे गंदा नाला है। काउंटर करूँगा, गंदा नाला, यदि कोई प्राइवेट बिल्डर होता तो ये गंदा नाला कोई नहीं देखता। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप देख सकते हैं, एडजॉइनिंग सेक्टर्स हैं, उनमें आप जाकर देख सकते हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स ने कैसे 5 टाइम्स 6 टाइम्स में प्रोजेक्ट सेल कर गए। क्यों जानते हो? क्योंकि वहाँ विश्वास था, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होगी, बिल्डर अच्छा होगा, एम्यूनिटीज अच्छी होंगी, लोकेशन अच्छी होगी। लोकेशन मीन्स आपके नेबर्स अच्छे होंगे, आपको एप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि बिल्डर का सेल करने का तरीका ऐसा ही होता है। मैं बिल्डर का फेवर बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बिल्डर सारे दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन बिल्डर्स में और डीडीए में ये डिफरेंस जो पैदा हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में करें बात, तो क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि हमें घर ही नहीं खरीदना चाहिए? जी खरीदिए। प्राइवेट बिल्डर्स कोई अच्छा रेट लेकर आता है उससे कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में यार ऐसे जो कहीं आ रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि एप्रिसिएशन कितना मिलेगा इस मार्केट में भी, यदि एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि मैंने घर खरीदा होता 2023 में डीडीए में, और आप आज खरीद रहे हैं, और आज यदि मुझे सेल करना हो 1 साल के बाद, तो मुझे कुछ एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन डीडीए सेम प्राइस लेकर आ गया, तो इस वजह से क्या होगा कि मुझे उससे भी कम रेट में सेल करना होगा जो डीडीए का आज प्राइस है, यानी कि मुझे लॉस में सेल करना होगा। और जो इस मार्केट में, इस तेज़ी में, इस रैली में जो सस्ता घर बेच के जा रहा है, लॉस में बेच के जा रहा है, सॉरी सस्ता नहीं, जो लॉस में सेल कर रहा है, तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आज के लिए तो इतना ही था, डीडीए के लिए था। कुछ डाउट्स यदि आपके हों तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। मैं शायद कॉल नहीं ले पाऊंगा डीडीए के लिए अभी, और हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, या तो जब मैं फ्री होऊंगा तब कॉल पे, या फिर आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को एक साथ लेकर और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं एक ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं।